आपकी गार्डन पाइप आपके कितने काम आएगी और आपको कितना फ़ायदा देगी, ये बेसिकली डिपेंड करता है दो चीज़ों के ऊपर। एक है गार्डन पाइप के रॉ मटेरियल्स और दूसरा है गार्डन पाइप का वेट। और आज के इस विशेष वीडियो में हम गार्डन पाइप के वेट के ऊपर ही चर्चा करेंगे। वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो गार्डन पाइप के वेट के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। और गार्डन पाइप का वेट कितना होना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में आपने देखा होगा कि कई बार गार्डन पाइप्स के ऐसे एंड्स बंद किए होते हैं। इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या सीक्रेट है, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और ठीक से समझ लेंगे तो आपकी जो भी नेक्स्ट गार्डन पाइप परचेज़ होगी वो एक अच्छी गार्डन पाइप होगी। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस अपलोड हों वो आप तक एकदम पहुंच सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका गरुड़ पाइप्स के इस वीडियो में। दोस्तों, गार्डन पाइप में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गार्डन पाइप का रॉ मटेरियल, और जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है गार्डन पाइप का वेट। गार्डन पाइप कोई मल्टीपल कंपोनेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंगल कंपोनेंट प्रोडक्ट है और इसमें जो कुछ है वो इसकी बॉडी में है। गार्डन पाइप की जो वॉल थिकनेस है ये डिफ़ाइन करती है कि आपको इससे कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी, आपको इससे कैसा रिज़ल्ट मिलेगा। पर ये वॉल थिकनेस, इसको मेजर करना एक आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए हम इसके वेट को देखते हैं। अगर गार्डन पाइप की वॉल थिकनेस कम होगी तो गार्डन पाइप का वेट कम होगा, अगर गार्डन पाइप की वॉल थिकनेस ज़्यादा होगी तो गार्डन पाइप का वेट भी ज़्यादा होगा। तो इसी तरह हमें गार्डन पाइप की वॉल थिकनेस, जो इसका डिफाइनिंग फैक्टर है इसकी परफॉर्मेंस का, वो पता लगता है गार्डन पाइप के वेट से। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो 5 पॉइंट्स जो गार्डन पाइप के इस वॉल थिकनेस या इनडायरेक्टली गार्डन पाइप के वेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। गार्डन पाइप के वेट के ऊपर जो मेन 5 फैक्टर डिपेंड करते हैं वो है, सबसे पहला कि गार्डन पाइप की प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी, कि गार्डन पाइप कितना प्रेशर ले सकती है पानी का। दूसरा एस्पेक्ट है गार्डन पाइप का बल या ऐंठन झेलने की कैपेसिटी, या फिर उसे कर्ल या किंक रेजिस्टेंस हम कहते हैं। और जो तीसरा एस्पेक्ट है वो है गाड़ियों के नीचे कुचले जाने पर भी काम करते रहने की क्षमता। और जो चौथा एस्पेक्ट है वो है आपका यूज़र एक्सपीरियंस, कि आपको पाइप के साथ काम करने में कैसा मज़ा आ रहा है। और जो पांचवा एस्पेक्ट पाइप के वेट के ऊपर डिपेंड करता है वो है प्राइस पर रोल, यानी कि प्रति रोल पाइप का कितना रेट बैठेगा। तो आइए एक एक करके इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। पर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि गार्डन पाइप में जो सबसे मेन एस्पेक्ट है वो है गार्डन पाइप का रॉ मटेरियल। इसके बारे में मैं पिछले कई वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो में भी थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताता हूँ। पाइप की क्वालिटी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है पाइप के रॉ मटेरियल्स के ऊपर, और जो पाइप में रॉ मटेरियल्स डाले गए हैं वो कैसे डाले गए हैं वो डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर की इंटेंशन के ऊपर, कि मैन्युफैक्चरर का उद्देश्य क्या है गार्डन पाइप बनाने का। यदि मैन्युफैक्चरर का इंटेंशन है कि उसे एक सस्ती गार्डन पाइप बनानी है जो मार्केट में कम्पीट करे और सबसे सस्ते दाम पे बिके, तो वो एक अलग तरह के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करेगा। वो लो क्वालिटी केमिकल्स को प्रेफर करेगा जो सस्ते मिलेंगे, और उनसे गार्डन पाइप सस्ती तो बनेगी पर उसमें क्वालिटी नहीं होगी। पर यदि किसी मैन्युफैक्चरर की इंटेंशन है कि उसे एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनानी है जो कस्टमर के लिए वैल्यू फॉर मनी हो, जिसके साथ कस्टमर को एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिले, तो वो एक अलग तरह के केमिकल्स को यूज़ करेगा। वो हाई क्वालिटी केमिकल्स खरीदेगा जो कॉस्टली तो होंगे पर उनसे गार्डन पाइप भी टॉप क्वालिटी की बनेगी। ये कुछ ऐसा है कि किसी दूध वाले ने अगर दूध सस्ता बेचना हो तो वो उसमें पानी डालकर देता है, पर अगर किसी ने अच्छी क्वालिटी में ही प्योर दूध बेचना हो तो वो पानी नहीं डालता है। नेचुरली जिसने पानी डाला है उसकी कॉस्ट कम होगी और वो दूध भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो सेम चीज़ पाइप्स में है, इसमें फिलर्स को ऐड किया जा सकता है अगर कोई चाहे। अगर कोई अच्छी चीज़ बनाना चाहता है तो वो फिलर्स वगैरह ऐड नहीं करता है। और गार्डन पाइप्स में रॉ मटेरियल्स के बाद जो सबसे मेजर फैक्टर है क्वालिटी डिफाइन करने वाला वो है गार्डन पाइप का वेट। तो सबसे पहला क्वालिटी एस्पेक्ट जो गार्डन पाइप के वेट पे डिपेंड करता है वो है गार्डन पाइप की प्रेशर बियरिंग कैपेसिटी, कि पानी का प्रेशर वो कितना झेल सकती है। आपने देखा होगा कि कई बार हम पाइप से पानी को दूसरी या तीसरी मंजिल पर लेके जाते हैं, या फिर कुछ एक स्प्रिंकलर्स को जब हम अटैच करते हैं
तो पाइप फूल जाती है और फूल कर फट जाती है। ये मेनली तब होता है जब पाइप की वॉल थिकनेस कम हो और पानी का प्रेशर ज़्यादा हो जाए। जब वॉल थिकनेस कम होती है तो पाइप फूल जाती है और फट जाती है। पर यदि पाइप अच्छे रॉ मटेरियल से बनी होगी और ऑप्टिमम वेट की होगी तो वो प्रेशर को बियर करेगी और ना फूलेगी ना फटेगी। पर इस बात का भी ध्यान हमेशा रखिए कि गार्डन पाइप गार्डनिंग के लिए बनाई गई है, इसे कमर्शियल या फिर हाई प्रेशर यूज़ के लिए इंस्टॉल ना कीजिए, या फिर जहाँ पर 1 इंच साइज़ लगाना हो वहाँ पर 1.25 इंच ना लगाइए और जहाँ 1.25 इंच लगाना हो वहाँ आधा इंच ना लगाइए। इससे भी पाइप की जो सर्विस लाइफ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और जो आपका पंप है उसकी भी सर्विस लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दूसरी गार्डन पाइप की क्वालिटी जो पाइप के वेट से प्रभावित होती है वो है पाइप का कर्ल और किंक रेजिस्टेंस। जब आप गार्डन पाइप को अपने लॉन में या गार्डन में यूज़ कर रहे होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो पाइप में आमतौर पर ऐसे बल पड़ जाते हैं। इससे पानी का फ्लो तो रुकता ही है और साथ में इरिटेशन भी बहुत क्रिएट करते हैं। या फिर शाम के टाइम जब आप पाइप को इकट्ठा करते हैं, पूरा रोल बनाते हैं दोबारा से, तब भी उसमें ऐसे कई सारे बल पड़ जाते हैं। वो तब तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करते, पर जब आप अगले दिन पाइप को दोबारा यूज़ करने लगते हैं तो आपको काफ़ी टाइम इन कर्ल्स और किंक्स को निकालने में लगाना पड़ता है। ये भी बेसिकली तब होता है जब पाइप की थिकनेस कम हो, जब उसकी वॉल थिकनेस कम हो, जब भी उसके ऊपर ऐसे एंगुलर प्रेशर पड़ेगा वो जल्दी से मुड़ जाती है। पर अगर पाइप की वॉल थिकनेस अच्छी हो, पाइप के रॉ मटेरियल्स अच्छे हों, तो ऐसे आप चाहे जितने मर्जी बल डाल दीजिए, कुछ भी हो जाए, जैसे ही पाइप को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे पाइप से अपने आप बल निकल जाएंगे। या फिर पानी के प्रेशर से भी कई बार ये जो बल हैं अपने आप निकल जाते हैं। अब एक हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल से बनी हुई ऑप्टिमम वेट की गार्डन पाइप जैसे कि गरुड़ प्रीमियम है, इसे अगर मैं ऐसे बहुत ज़्यादा कर्ल या किंक्स देने की कोशिश करूं तो ये रेजिस्ट तो कर रही है। एक तो जब मैं इसे कर्ल करने की कोशिश कर रहा हूं और जब मैं इसे ऐसे करने के बाद छोड़ूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। तो यही एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का फ़ायदा है कि इसमें कर्ल और किंक रेजिस्टेंस है। एक तो इसे कर्ल्स देना मुश्किल है और अगर आ भी जाएं तो आसानी से निकल जाते हैं। और तीसरी क्वालिटी जो वेट पे डिपेंड करती है वो है कि गाड़ियों के नीचे कुचले जाने पर भी उसकी काम करते रहने की क्षमता। अच्छे रॉ मटेरियल से बनी सही वज़न की ऑप्टिमम वेट की गार्डन पाइप के ऊपर से आप दिन में 8-10 बार कार ट्रक निकाल भी दें तो कोई इशू नहीं होता, पाइप अपना काम नॉर्मल तरीके से करती रहती है। पर यदि लो क्वालिटी रॉ मटेरियल से बनी हुई लो वेट गार्डन पाइप होगी तो वो कुछ ही घंटों में फट जाएगी और बिल्कुल ही यूज़लेस हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल से बनी लो वेट गार्डन पाइप को भी आप यूज़ करेंगे तो वो टायरों के मूवमेंट से बहुत जल्दी पिचक जाएगी और पानी के फ़्लो को रोकेगी। अगर एक हाई क्वालिटी गार्डन पाइप होगी तो आसानी से दबेगी नहीं और वो आपके जो पानी का फ़्लो है उसे भी बहुत कम रेजिस्टेंस देगी। पर आप अगर अच्छी क्वालिटी की गार्डन पाइप भी यूज़ कर रहे हैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इसे ऐसी जगह पर कम से कम लगाएं जहाँ पर व्हीकल की मूवमेंट ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली जब भी आप इसे ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर रहे हैं आप इसकी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ही रहे हैं। लॉन्ग टर्म में ये थोड़ा सा इसके ऊपर इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है। तो अगर बहुत नेसेसरी हो तो ही इसे व्हीकल्स के नीचे आने दें, अदरवाइज़ संभाल कर जितना रखेंगे उतना ज़्यादा आपको बढ़िया सर्विस देती रहेगी, उतने ज़्यादा लंबे टाइम तक आपको सर्विस देती रहेगी। और चौथा क्वालिटी एस्पेक्ट जो गार्डन पाइप के वेट से प्रभावित होता है वो है आपका यूज़र एक्सपीरियंस, कि आपको यूज़ करने में मज़ा आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। एक आप नॉर्मल क्वालिटी गार्डन होज़ और एक हाई क्वालिटी गार्डन होज़, एक लो वेट गार्डन होज़ और एक ऑप्टिमम वेट गार्डन होज़ को जब हाथ में पकड़ेंगे आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा कि आप एक अच्छी चीज़ पकड़ रहे हैं कि एक हल्की क्वालिटी की चीज़। और जब एक आप अच्छी चीज़ को हाथ में पकड़ते हैं तब आपको दिल भी करता है कि आप इसके साथ काम करें। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप एक 10 रुपये का पेन है इससे लिखते हैं या फिर आप एक पार्कर या वाटरमैन के पेन से लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील होता है। आपको हाथ में पकड़ते ही लगता है कि हाँ मैंने एक अच्छी चीज़ को हैंडल किया है और इससे लिखूँ मैं अब। सेम गार्डन पाइप्स के ऊपर है। एक ऑप्टिमम वेट की गार्डन होज़ को आप जब हैंडल करते हैं तब आपकी एक अलग ही फीलिंग आपको मिलती है और आप बार बार उससे गार्डनिंग करना भी चाहेंगे।
गरुड़ प्रीमियम के जितने भी कस्टमर्स ने इस पाइप को यूज़ किया है उन्होंने हमें खुद ये चीज़ बताई है कि उन्हें एक अलग ही मज़ा आता है इसके साथ काम करने में। पांचवा क्वालिटी एस्पेक्ट जो पाइप के वेट के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है वो है पाइप की प्राइस, कि पाइप की कीमत कितनी होगी। बेसिकली जो पाइप के वज़न के साथ छेड़छाड़ की जाती है वो पाइप के प्राइस को वेरी करने के लिए ही की जाती है। मार्केट में आप देखेंगे कि पाइप मुख्यतः 3 तरीके से बेची जाती है। एक है पर मीटर के हिसाब से कि आपने कितने मीटर लिया आप उसके अकॉर्डिंगली पे करते हैं। एक है पर किलो के हिसाब से कि आपने जितनी लेंथ चूज़ की उसका जितना वज़न हुआ उसके अकॉर्डिंगली आप पे करते हैं। और तीसरा है कि पर रोल के अकॉर्डिंग, कि आधा इंच 30 मीटर का रोल इतने का है, पौना इंच 30 मीटर का रोल इतने का है, उसके अकॉर्डिंगली एक प्राइस फिक्स होती है, आप उसे पे करते हैं। पर इन तीनों तरीके से जब भी आप पाइप को ख़रीदते हैं तो आप बेसिकली यही देखते हैं कि पाइप का पर रोल मैंने कितना पे किया। जब हम मार्केट में गार्डन पाइप ख़रीदने जाते हैं, अलग अलग दुकानों पर रेट पता करते हैं, तब हम बेसिकली एक चीज़ चेक करते हैं कि हमें एक रोल कितने का पड़ रहा है। हमारा सारा ध्यान पाइप की प्राइस के ऊपर होता है, हम उसकी क्वालिटी को थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं, उसकी लेंथ, कलर, वेट, इन सब चीज़ों पे हम उतना ध्यान नहीं देते। और यही वो एक वीक पॉइंट है जिसका कुछ एक दुकानदार गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। सपोज़ कीजिए आप एक दुकान पर रेट पता करने गए तो उन्होंने आपको पाइप का रेट बताया 1500 रुपये। आप दूसरी दुकान पर गए तो उन्होंने रेट बताया 1100 रुपये। फिर आप कहीं तीसरी दुकान पर गए और उसने रेट बता दिया 800 रुपये। तो अब आप 800 रुपये वाले दुकानदार से यदि पूछेंगे कि उस दुकान पे 1100 का है, उस दुकान पे 1500 का है, आपका 800 का कैसे? तब दुकानदार आपको बताता है कि पाइप की लेंथ सेम है, पाइप का मटेरियल प्लास्टिक है, और फ़र्क इतना है जी, वो दुकानदार हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में महंगी चीज़ बेचते हैं, हम कम मार्जिन पे काम करते हैं ताकि ग्राहक को चीज़ सस्ती मिल सके। हमें सुनने में ये बात अच्छी लगती है और हम वो सस्ती वाली पाइप ख़रीद भी लेते हैं। पर आप सोचिए कि यदि एक पाइप 4.5 किलो का है और एक पाइप 3.5 किलो का है तो इन दोनों में से कौन सा पाइप सस्ता होगा, और मेन बात कि वो किस कारण सस्ता होगा। तो इस तरह पाइप की कीमत को कम करने के लिए पाइप का वज़न कम किया जाता है, पर उस पाइप का वज़न कम होने से पाइप की क्वालिटी के ऊपर और भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अगली बार जब भी आप गार्डन पाइप ख़रीदें तो उसके वज़न के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है कि गार्डन पाइप का ऑप्टिमम वेट कितना होना चाहिए ताकि वो आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके और बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस दे सके। तो आइए जानते हैं अलग अलग साइज़ के ऑप्टिमम वेट्स क्या क्या हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि बेसिकली पाइप के वेट से पाइप की वॉल थिकनेस का आइडिया होता है। पाइप की वॉल थिकनेस है उसे नापना आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, पर पाइप के वेट को हर कोई आसानी से नाप सकता है। तो इसीलिए हमने पाइप के वेट को एक गाइडिंग फैक्टर लिया है क्वालिटी जज करने के लिए। और जब मैं आपको पाइप के ऑप्टिमम वेट की बता रहा हूँ तो इसमें मैंने 2 चीज़ें स्टैंडर्ड मानी हैं। एक है पाइप का इनर डायामीटर, यदि पाइप आधा इंच का है तो उसका प्रॉपर आधा इंच इनर डायामीटर है, अगर वो पौना इंच का है तो उसका प्रॉपर पौना इंच डायामीटर है। वो आईडी जो है इनर डायामीटर है वो कम या ज़्यादा नहीं है। और दूसरा कि पाइप की लेंथ स्टैंडर्ड 30 मीटर्स है, चाहे वो आधा इंच है चाहे पौना इंच है, सभी साइज़ में 30 मीटर्स स्टैंडर्ड लेंथ को हमने माना है। और तीसरी बात कि ये जो वेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सिंपल गार्डन होसेस के लिए हैं, ये ब्रेडेड गार्डन होसेस के लिए नहीं है। तो आधा इंच साइज़ का जो ऑप्टिमम वेट है वो है 4.5 किलो ±2%। जो पौना इंच है उसका ऑप्टिमम वेट है 8 किलो, वही ±2%। और जो 1 इंच है उसका ऑप्टिमम वेट है 12 किलो ±2%। और जो 1.25 इंच की गार्डन होज है उसका ऑप्टिमम वेट है 18 किलो ±2%। और ये जो वेट्स हैं ये हमने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में देखा है, आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस देते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं और आपके लिए पूरी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देते हैं। अब इनसे ज़्यादा भारी पाइप्स भी बनाई जा सकती हैं पर उसका फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उससे पाइप में बल्क बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है और वो आपको हैंडल करनी मुश्किल हो जाएंगी, और ख़ास करके जब उनके अंदर पानी भर जाएगा तब आपके लिए वो एक सिरदर्दी बन जाएंगी उन्हें मूव करना, और वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो आपके पाइप की कॉस्ट को इंक्रीज़ करेगा, वो कुछ बेनिफिट नहीं देगा। तो ये जो ऑप्टिमम वेट्स हैं ये आपके लिए एकदम बेस्ट हैं और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको देते हैं। तो अब आप जानते हैं कि पाइप का वेट कितना होना चाहिए और क्यों होना चाहिए।
तो आइए अब मैं आपको एक छोटा सा टिप देता हूं जिससे आप दूर से ही देखकर पहचान सकते हैं कि पाइप अंडरवेट है या नहीं है। आपने कई बार देखा होगा कि पाइप के जो दोनों एंड्स हैं वो इस तरह से बंद किए होते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? एक्चुअली दोस्तों, ये पाइप के अंडरवेट होने की निशानी है। अंडरवेट पाइप की दीवार इतनी कमज़ोर होती है कि वो खुद का वज़न भी नहीं उठा पाती, और जब आप उसे किसी दुकान पर डिस्प्ले में लगाते हैं तो वो राउंड दिखने की बजाय एक ओवल शेप या अंडाकार शेप में दिखाई देती है। और ऐसा ना हो तो उसके लिए पाइप के अंदर कंप्रेसर से हवा भर दी जाती है और उसके दोनों एंड्स को बंद कर दिया जाता है। और ऐसा करने पर पाइप का रोल टायर की तरह गोल दिखता है और मजबूती का एहसास भी देता है। आप उसे प्रेस करेंगे तो वो काफ़ी सॉलिड फीलिंग देगा। वो एक्चुअली अंदर जो हवा भरी है उसके कारण ऐसा हो रहा है। और इसी चीज़ में कस्टमर कई बार धोखा खा जाता है। ऐसा धोखा मैंने भी खाया है कई साल पहले, जब मैं गार्डन पाइप नहीं बनाता था। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। और जब आप ऐसे बंधी हुई पाइप का एक एंड खोलेंगे तो उसमें से वो हवा एकदम से निकल जाएगी और पाइप आपको फिर वही लूज और बेजान सी दिखाई देने लगेगी। तो सावधान रहिए, जब भी गार्डन पाइप खरीदने जाएं तो गार्डन पाइप के अगर दोनों एंड बंद हैं तो उनमें से एक एंड को ज़रूर खोल लीजिए और तब उसके बाद देखिए कि क्या पाइप आपके क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है या नहीं करती है। सावधान रहकर गार्डन पाइप खरीदेंगे और इन सभी पॉइंट्स को यदि आप समझ कर खरीदेंगे तो आपकी नेक्स्ट गार्डन पाइप एक बढ़िया गार्डन पाइप होगी। और यदि आपको एक बढ़िया टाइम टेस्टेड गार्डन पाइप चाहिए तो गरुड़ पाइप के सिवाय और कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हमारी वेबसाइट garudpipes.in पर लॉगिन कीजिए और हर साइज़ में आपको वहाँ गार्डन पाइप मिलेगी। आपको कॉम्बो पैक्स मिलेंगे, स्प्रिंकलर्स के साथ मिलेंगे, जो आपके यूज़र एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बढ़िया लेवल पर लेकर जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा इसका आनंद उठाएंगे। और गरुड़ पाइप में हमारा मिशन भी यही है कि सभी भारतवासियों को अच्छी प्रोडक्ट्स मिलें जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स की हों और जिनको यूज़ करके आपका फ़ायदा हो और अल्टीमेटली देश का फ़ायदा हो। और अंत में आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक एकदम पहुंच सकें। थैंक यू।